दोस्तों नमस्कार। चलिए जानते हैं राजस्थान की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको राजस्थान की ताजा खबरें रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, जोधपुर में किसानों ने अपने 9 बच्चों को गिरवी रखा। जोधपुर में किसानों ने तहसीलदार हुक्मीचंद से परेशान होकर अपने बच्चों को तहसील कार्यालय में गिरवी रख दिया। खातेदारी के मामले में रिश्वत मांगने का आरोप लगाते हुए पीड़ित परिवारों ने अपने 9 बच्चों को छोड़ दिया। देर रात तक जब बच्चे ऑफिस में हाथों में तख्ती लिए बैठे रहे तो हड़कंप मच गया। इसके बाद उपखंड अधिकारी के मौके पर पहुंचने पर बच्चों को उनके घर पहुंचाया गया। वहीं परिजनों के खिलाफ प्रशासन ने जेजे एक्ट में मुकदमा दर्ज कराया है। मामला फलोदी तहसील कार्यालय का बुधवार दोपहर 2 बजे का है। यहाँ ढडू गांव के 13 किसान अपने 9 बच्चों के साथ पहुंचे थे। इनका आरोप था कि जमीन बंटवारे के बाद उन्हें मालिकाना हक मिलना था, जिसके एवज में तहसीलदार 2-2 लाख रुपए रिश्वत मांग रहा था। अगली खबर, राजस्थान में नर्सिंग ऑफिसर के पदों पर वैकेंसी 40 साल तक की उम्र के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकेंगे। राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश के हेल्थ डिपार्टमेंट में नर्सिंग ऑफिसर के पदों पर वैकेंसी निकाली है। इसके तहत प्रदेश भर में 7020 पदों पर नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती की जाएगी। इसके लिए 18 से 40 साल तक की उम्र के उम्मीदवार हेल्थ डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 4 जून तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। भर्ती प्रक्रिया में सेलेक्ट होने पर उम्मीदवार को हर महीने पे मैट्रिक्स लेवल 11 के आधार पर 37,800 रुपए से लेकर 1,19,700 रुपए तक की सैलरी दी जाएगी। राजस्थान में बम्पर पदों पर निकली नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती में 12वीं या जेएनएम कोर्स या इसके समकक्ष कोर्स करने वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकेंगे। हालांकि उनका राजस्थान नर्सिंग काउंसिलिंग में रजिस्टर्ड होना जरूरी है। अगली खबर, सीएम गहलोत ने की जन सुनवाई। 20 मिनट चला जन सुनवाई कार्यक्रम। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने 2 दिवसीय दौरे के बाद गुरुवार को डूंगरपुर के लिए रवाना हो गए। इसके पहले उन्होंने सर्किट हाउस में जन सुनवाई की। बड़ी संख्या में लोग अपनी मांग लेकर सीएम के पास पहुंचे थे। सीएम सुबह 11:30 बजे लोगों से मिलने बाहर आए। करीब 20 मिनट तक एक के बाद एक लोगों से मिलते हुए समस्याएं सुनी और उनके ज्ञापन लिए। हालांकि सीएम गहलोत के जन सुनवाई के लिए सर्किट हाउस परिसर में जिस तरह से इंतजाम किए गए थे उस स्तर पर जन सुनवाई कार्यक्रम नहीं हो सका। बताया जा रहा है कि एक दिन पहले सीएम के सुबह से शाम तक उदयपुर में लगातार अलग अलग क्षेत्रों में दौरे हुए थे। इस वजह से उन्हें ज्यादा थकावट महसूस हो रही थी। अगली खबर, विधायक बाबूलाल बैरवा बोले सरकार रिपीट कराने के लिए गहलोत पायलट को साथ आना ही होगा। कांग्रेस विधायक बाबूलाल बैरवा ने एक बड़ा बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर सचिन पायलट और अशोक गहलोत एक हो जाएं तो सरकार को रिपीट होने से कोई नहीं रोक सकता। बैरवा ने कहा कि राजस्थान का रिवाज बदलने के लिए गहलोत और पायलट को साथ आना ही होगा। कठुमर में विधायक बाबूलाल बैरवा दौसा में मंत्री मुरारी लाल मीणा से मिलने डाक बंगला में पहुंचे थे। उन्होंने यहाँ पर मीडिया से बातचीत की जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस आला कमान जल्द से जल्द फैसला सुनाए। अगले 2-3 महीनों में इसका फैसला आ जाएगा। सरकार रिपीट करने को लेकर कांग्रेस ने सारे काम किए हैं, बस एक काम और हो जाए कि गहलोत और पायलट एक साथ आ जाएं तो प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आने से कोई नहीं रोक सकता। अगली खबर, जंतर मंतर पर पहलवानों का लगातार विरोध जारी। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर की पुलिस की कार्रवाई की निंदा। कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का विरोध लगातार जारी है। इस मामले में विपक्ष लगातार बीजेपी को आड़े हाथों ले रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा हमला बोलते हुए एक ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट में लिखा है, जब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा में मिली महिलाओं के उत्पीड़न की बात बताई तो दिल्ली पुलिस उनसे महिलाओं की जानकारी मांगने पहुंच गई थी। अब जंतर मंतर पर कई दिनों से देश को गौरवान्वित करने वाली चैंपियन बेटियां अपने उत्पीड़न की शिकायत कर न्याय मांग रही है तो दिल्ली पुलिस उनकी शिकायत पर कार्रवाई करने की बजाय अत्याचार कर रही है। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। अगली खबर, राजस्थान सरकार ने विभिन्न सड़क कार्यों के लिए 3,525 करोड़ रुपए, जिनमें आदिवासी एवं मरुस्थलीय इलाके में 694 गाँव की सड़कें हेतु 1,166 करोड़ रुपए शामिल हैं। एक सरकारी बयान के अनुसार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में 5,000 से अधिक सड़क विकास कार्यों के लिए 3,525 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रावधान को स्वीकृति दी है। इन कार्यों में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 10 करोड़ रुपए की लागत से नॉन पेचेबल मिसिंग लिंक सड़कों के निर्माण कार्य हेतु कुल 1,870 करोड़ रुपए की स्वीकृति शामिल है। साथ ही आदिवासी एवं मरुस्थलीय क्षेत्रों के 250 से अधिक आबादी वाले राजस्व गांव को चरणबद्ध रूप से डामर सड़कों से जोड़ने के लिए 694 गांव हेतु 1,166 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। अगली खबर, कर्नाटक चुनाव के बीच में राजस्थान के रणथंभौर पहुंचेंगी प्रियंका गांधी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी गुरुवार की शाम राजस्थान की राजधानी जयपुर आ रही हैं। शाम 4 बजे कर्नाटक से चलकर प्रियंका गांधी 5:45 पर जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगी। यहां से देर रात तक सड़क के रास्ते रणथंभौर जाएंगी, जहां पर 2 दिन रुकने का कार्यक्रम बताया जा रहा है। जयपुर में राजीव गांधी की बुआ के यहाँ निजी कार्यक्रम में भाग लेंगी। जानकारी के लिए बता दें कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस खबर की कोई पुष्टि नहीं की गई है। इसे निजी दौरे के रूप में रखा जा रहा है।
अगली खबर, सचिन पायलट ने बताया 2024 में जीत का फॉर्मूला। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर सचिन पायलट भले ही अभी सक्रिय नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने 2024 लोकसभा चुनाव में जीत के लिए एक बड़ा मंत्र दिया है। राज्य के पूर्व डिप्टी सीएम पायलट ने बुधवार को जयपुर में कहा कि बीजेपी को राष्ट्रीय स्तर पर तभी हरा सकते हैं जब बीजेपी को राज्यों में मात दिए जाएं। उन्होंने कहा कि इस लक्ष्य को साकार करने के लिए हम सभी को मिलकर काम करना होगा। बता दें कि पायलट बुधवार को जयपुर में ईद मिलन समारोह में शिरकत करने गए थे, जहां उन्होंने 2024 के लिए एकजुटता का मंत्र देते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि जब हमें मिलजुल कर काम करना चाहिए। अगली खबर, गहलोत के गढ़ में पायलट का दौरा, वीरेंद्र धाम का करेंगे उद्घाटन। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट 6 मई को बाड़मेर के दौरे पर रहेंगे। यहां वे कैबिनेट मंत्री हेमाराम चौधरी के बेटे की याद में बने वीरेंद्र धाम का उद्घाटन करेंगे और मूर्ति लोकार्पण करेंगे। सचिन पायलट के बाड़मेर दौरे को लेकर तैयारियां चल रही है। जिले में शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से करोड़ों रुपए की लागत से कैबिनेट मंत्री हेमाराम चौधरी के बेटे एडवोकेट सुनीता चौधरी ने अपने भाई स्वर्गीय डॉक्टर वीरेंद्र चौधरी की याद में वीरेंद्र धाम बनवाया है। अगली खबर, पहलवानों पर पुलिस कार्रवाई से तमतमाए आरएलपी सांसद। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सांसद हनुमान बेनीवाल ने बुधवार आधी रात को दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे पहलवानों पर हुई पुलिस कार्रवाई को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। साथ ही केंद्र सरकार, गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली पुलिस पर भी निशाना साधा है। उन्होंने सार्वजनिक मंचों के साथ साथ ट्वीट बयानों में भी इस हॉट टॉपिक पर प्रतिक्रिया दी है। आरएलपी सांसद ने ट्वीट के जरिए अपनी प्रतिक्रिया में कहा, दिल्ली पुलिस द्वारा भारतीय पहलवानों के साथ किया गया दुर्व्यवहार दुर्भाग्यपूर्ण है। हर धर्मिता पर अड़ी भारत सरकार को यह नहीं भूलना चाहिए कि इंसाफ के लिए आंदोलन कर रहे पहलवानों के समर्थन में पूरा देश सड़कों पर उतरेगा। सांसद ने अपनी प्रतिक्रिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली पुलिस को भी टैग किया है। अगली खबर, क्षत्रिय राजपूत कल्याण बोर्ड के गठन की मांग, करनी सेना ने किया प्रदर्शन। क्षत्रिय राजपूत कल्याण बोर्ड के गठन की मांग को लेकर गुरुवार को राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। सेना के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए जल्द से जल्द बोर्ड के गठन की मांग की। जिला अध्यक्ष रविंद्र तोलियासर ने बताया कि श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना की ओर से लंबे समय से क्षत्रिय राजपूत कल्याण बोर्ड गठन करने की मांग की जा रही है, लेकिन सरकार के द्वारा उनकी मांग पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। क्षत्रिय राजपूत कल्याण बोर्ड का गठन राजपूत समाज का हक है। इस बोर्ड का गठन होने से राजपूत समाज के युवाओं को उनका हक मिल पाएगा और राजपूत समाज की विभिन्न समस्याओं का समाधान भी हो पाएगा।